हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे जैव विकास के बारे में कि जीवों का विकास कैसे हुआ है। जो भी हमारे आसपास के जीव हैं, इनका विकास कैसे हुआ है, किस जीव से हुआ है। क्या हमारे आसपास के जीव जंतु हैं, इनका विकास एक ही जीव से हुआ है कि अन्य प्रकार के जीवों से हुआ है। तो आज समझेंगे यही जो ये जैव विकास का मतलब होता है। जीवों का विकास क्या होता है? जैव विकास का मतलब ये होता है जीवों का विकास। जो जीवों का विकास कैसे हुआ है ये समझेंगे। जो ये शब्द है, इस शब्द को दिया था किसने? इस शब्द को दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने जैव विकास शब्द दिया था। इसका मतलब होता है जीवों का विकास कैसे हुआ है। आइए समझते हैं परिभाषा के द्वारा। परिभाषा दोस्तों ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए। यानी समझ लीजिए। और समझने से सब कुछ याद होता है। याद करने से जो याद करोगे या रट्टा लगा लोगे तो भूल सकते हो, पर एक बार अगर समझ गए तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। हम आपको बस समझाएंगे, समझ में आएगा आपको। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना है। इसके साथ साथ अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ये समझते हैं परिभाषा की, किसकी? जैव विकास की। तो यहाँ पे क्या था? सरल संरचना वाले जीवों से, सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक यानी जो आज के समय आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। दोस्तों क्या होती है परिभाषा? यानी जो पहले के जो थे वो कैसे थे? सरल थे। उनकी संरचना जो कैसे थे? सरल प्रकार की थी। उनमें क्या हुआ? सरल संरचना से जो जीव थे उनमें से क्या हुआ? जो आज के जो है वो जटिल हो गए हैं। उनमें क्या हुआ था? उनमें हुआ था क्रमिक परिवर्तन, मतलब क्रम से होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं जैव विकास। यानी हर जीव में क्या होता है? क्रम से जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं जैव विकास। और क्रम से जो परिवर्तन होता है उसी से क्या होता है? जीवों का विकास हुआ था। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। यानी जो लगातार परिवर्तन होता रहता है। हमारे में परिवर्तन हो रहा है, आपके में परिवर्तन हो रहा है। जो भी जीव है सब में परिवर्तन होता है, पर हम उसको होते हुए भी देख नहीं सकते, क्योंकि वो कैसा परिवर्तन लगातार धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये होता है जैव विकास। तो जैव विकास जो दोस्तों होता है, जीवों का विकास कैसे हुआ है वो समझ लिया हमने। और इसमें क्या हुआ? लगातार परिवर्तन होता रहा है। आज हम लोग इस प्रकार के बन गए हैं। तो अब ये समझेंगे कि जीवों का विकास जो हुआ है, हर जीव क्या एक ही जीव से बना है कि अन्य प्रकार के जीवों से बना है, तो ये समझेंगे आसान तरीके से। आइए समझते हैं। इसके लिए समझना आपको पड़ेगा क्या? इसके लिए समजात, क्या? समजात या लिखो समजात अंग, लिखो समजात अंग या समजातता। समजातता ये क्या होता है? समजात अंग या समजातता क्या होता है? तो दोस्तों जो भी जीव, इससे पता चलेगा कि जो जीव हैं वो एक ही जीव से बने हैं कि अलग अलग जीवों से बने हैं। जो हम हैं, हमारे आसपास के जो भी जीव हैं क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो भी, चाहे वो गाय हो, चाहे खरगोश हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, ये सभी जीव क्या एक ही जीव से बने हैं कि अन्य प्रकार के जीवों से बने हैं, वो इसके अंतर्गत समझ पाएंगे हम। आइए समझते हैं दोस्तों। तो समजात अंग जिसमें हम लिख सकते हैं कि वे अंग जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति समान हो तथा
उनके कार्यों में भिन्नता हो, इसमें वो सभी अंग आते हैं। क्या कौन से अंग? वे अंग जिनकी मूल संरचना यानी जो आंतरिक संरचना है या छोटी संरचना है उससे मूल संरचना बोलते हैं। मूल संरचना और उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति यानी उत्पन्न भी जन्म भी समान हो, जन्म भी समान प्रकार से हो और उनकी मूल संरचना भी समान हो। और जो उनके कार्य होते हैं, कार्यों में क्या हो? भिन्नता हो, भिन्न हो, कार्य करने में भिन्न हो। तो ऐसे अंगों को बोलते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं? समजात अंग। समजात अंग बोलते हैं। और समजातता क्या होती है? तो इसमें जो समानता है, समानता क्या है? वे अंग जिनकी क्या मूल संरचना एक ही हो गई और उत्पत्ति क्या है? समान है। तो क्या हुई? एक समान है, तो इसी को बोलते हैं समजातता है। इनकी इस समानता को बोलते हैं, इनकी इस समानता को समजातता कहते हैं। समजातता कहते हैं। समझ में आया कि जो इनमें समानता क्या है? समानता क्या है? इनकी उत्पत्ति और मूल संरचना क्या है? समान है, इसीलिए इनकी इस समानता को बोलते हैं समजातता कहते हैं। और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है। और कार्य जो इनके होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, इसी को बोलते हैं समरूप अंग। और इनकी समानता को समजातता कहते हैं। तो ये हो गया। अब समझते हैं इसके उदाहरण के द्वारा। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। इसमें क्या होता है? मनुष्य के हाथ, जो मनुष्य के हाथ है इनको लिया जाएगा। और क्या होते हैं? घोड़े की अगली टांगे, घोड़े की अगली टांगे और पक्षी तथा चमगादड़ आदि मनुष्य के हाथ, घोड़े के अगले टांगे और पक्षी तथा चमगादड़ के पंख, आदि। तो इसमें क्या होता है आप समझेंगे। जो मनुष्य के हाथ होते हैं, घोड़े के अगली टांगे और पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं, ये क्या इनके कार्यों में क्या होते हैं? भिन्नता होती है। क्योंकि जो पक्षी मनुष्य के हाथ होते हैं ये क्या करते हैं? इनका काम होता है किसी वस्तुओं को पकड़ने का काम होता है, साइकिल चलाने के लिए काम आता है, हर इनका काम होता है, लिखने के लिए काम आता है। इनका काम अलग होता है, मनुष्य के हाथ होगा। और घोड़े की अगली टांगे हैं, ये भी उनके हाथ हैं। मनुष्य ये भी क्या उनके हाथ हैं, पर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बस दौड़ने का काम होता है। किसका? जो घोड़े की अगली टांगे हैं। क्या हुए? कार्य क्या इनके? कार्यों में क्या है? भिन्नता है। पर जो इसमें मनुष्य के हाथ में जो हड्डियां पाई जाती हैं, इसमें भी हड्डियां पाई जाती हैं। मूल संरचना समान होती है, उत्पत्ति समान होती है, पर क्या जो इनके कार्य हैं क्या है? भिन्नता कार्यों में है। और पक्षी चमगादड़ के पंख इसमें होते हैं, ये भी उड़ने के काम आते हैं, ये भी उड़ने के काम आते हैं, दोनों उड़ने के काम आते हैं। पर इसमें क्या है? इनकी मूल संरचना समान होती है, इनकी भी मूल संरचना समान होती है। बस इसमें इतना अंतर है कि इसलिए जो इसके कार्य होते हैं वो भिन्न होते हैं और मूल संरचना और उत्पत्ति क्या होती है? समान होती है। तो आगे
अब समझेंगे समरूप अंग। समरूप अंग, समरूप अंग क्या होते हैं? वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना भिन्न हो। इसमें उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है? इसमें वो अंग होते हैं, पर इसमें क्या होता है? इसमें उनकी उत्पत्ति जो होती है और मूल संरचना क्या होती है? भिन्न होती है। और कार्यों में क्या होती है? जो कार्य होते हैं, लेकिन कार्य समान होते हैं, समान होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो अंग होते हैं, अंगों की उत्पत्ति और संरचना क्या होती है? मूल संरचना क्या होती है? भिन्न होती है। जो उनके कार्य होते हैं वो समान होते हैं। ये समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसा कि पक्षी के पंख, तितली के पंख, इसमें क्या पक्षी के पंख भी क्या होते हैं? देखो, पक्षी के पंख भी क्या होते हैं? उड़ने के काम आते हैं। और तितली के पंख भी उड़ने के काम आते हैं। कार्य क्या है? समान है। और उनकी उत्पत्ति क्या होती है? इनकी उत्पत्ति और इनकी उत्पत्ति में क्या भिन्नता होती है? इनकी उत्पत्ति और मूल संरचना में भिन्नता होते हैं। क्योंकि जो पक्षी के पंख होते हैं इसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है। इसमें जो होता है तितली में कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बस इसमें इतना अंतर है, जो पक्षी में होता है कंकाल तंत्र पाया जाता है और जो तितली होते हैं इसमें कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। और जो इसके पंख होते हैं ये काइटिन के बने होते हैं। किसके? काइटिन के। तो बस आपको समझ में आएगा कि इसमें अंतर क्या होता है, जीवों का विकास कैसे हुआ है। इससे पता चलता है कि समरूप अंग से कि जीवों का विकास एक ही जीव से नहीं हुआ है, पर समजातता से पता चलता है। समजात अंग से पता चलता है कि इनका सभी जीवों का विकास, चाहे वो कोई भी जीव हो, खरगोश हो, गाय हो, भैंस हो, जो कोई भी जीव है, सबका विकास एक ही जीव से हुआ है। पर यहाँ से पता चलता है कि जीवों का विकास एक ही जीव से नहीं हुआ है। धन्यवाद। आज की वीडियो में